स्वागत है सभी दोस्तों का एडवोकेट रौनक में। कुछ वीडियो मैंने बनाए थे एलएलबी बिहार में एलएलबी करने से संबंधित, बिहार के लॉ कॉलेजों से संबंधित कुछ वीडियो मैंने बनाए थे। किस तरह से आप यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं, कहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, इससे संबंधित कुछ बातें मैंने की थी। पर ये वीडियो मेरा उन चीज़ों से अलग है। ये वीडियो मेरा उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं, परेशान हैं, वो क्या करें ना करें, उनका वक्त भी बीता जा रहा है। वो स्टूडेंट किसी भी उम्र का हो सकता है, वो 50 साल का भी हो सकता है, वो कोई नौकरी पेशा व्यक्ति भी हो सकता है, वो कोई हाउसवाइफ हो सकती है, वो कोई स्टूडेंट हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, वो किसी गांव में रहता हुआ हो सकता है, किसी ऐसे शहर में जहां के इर्द गिर्द कोई लॉ कॉलेज उसका नहीं है। वो ऐसे परिस्थितियों का हो सकता है जो कि पटना शहर में नहीं रह सकता है रूम लेकर, या इतना खर्चा नहीं कर सकता है, या वो ये कन्फ्यूज़न में है कि एलएलबी के में कितना खर्चा होगा 3 साल में, और वो खर्चा वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। मतलब अलग अलग लोगों की अलग अलग ज़िंदगी, अलग अलग कहानी, अलग अलग परेशानी है, और इन परेशानियों का एक जोड़ है, एक मोड़ है जिस पे कि उनको ये कोर्स करनी है, जिस पे कि उनको लॉ करना है, जिस पे कि उनको अपना कैरियर बनाना है, उनको एडवोकेट बनना है, उनको लॉयर बनना है। तो इसके लिए वो अपनी परिस्थितियों से, अपनी बेचैनियों से बाहर निकलकर कैसे इस सिलसिले का हिस्सा बने, कैसे एक शुरुआत करें। ये शुरुआत ही नहीं हो पा रहा है, वक्त बीता जा रहा है, 20-21 सेशन निकल गया, 21-22 सेशन, अभी 22-23 में एडमिशन हो रहा है। लेकिन ऐसे बच्चे, ऐसे लोग हैं जो अपने घर में बैठे सोच रहे हैं कि करना तो चाह रहे हैं पर क्या करें नहीं करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है। पहले मैं बात करता हूँ उन सवालों का। पहले मैं तो ये एक बात बता देता हूँ आप लोगों को कि बिहार में शिक्षा का, एजुकेशन सिस्टम की वाट लगी हुई है, बैंड बजी हुई है, बहुत ही बदहाल है। और उसमें जो लॉ से संबंधित जो कॉलेज हैं और जो उसका सिस्टम है वो तो और भी बेहाल है। ये तो शुक्र मनाइए कि कोर्ट इसमें इन्वॉल्व हुआ और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस पर कड़ाई की कि अब ये लोग कुछ रास्ते पे आए हैं और अब इन लोगों ने अपने जो इनकी प्रक्रिया है उसमें इन्होंने कुछ सुधार लाया है। तो पहला बात मैं आपसे ये कहने वाला हूँ कि जो क्वेश्चन आपका अक्सर पूछा जाता है कि सर कितना खर्चा होगा 3 साल के एलएलबी में, तो इसका कोई निश्चित रकम नहीं है। अलग अलग कॉलेजों का अलग अलग हिसाब किताब है। कहीं पे 2.5 लाख में 3 साल हो रहा है, कहीं पे 2 लाख में हो रहा है, कहीं पे 80,000 में हो रहा है, कहीं पे 1 लाख में हो रहा है। तो ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं है। वो जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे वहाँ जाकर जब आप बात करेंगे तब ये क्लियर होगा कि आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा। पहली बात। दूसरी बात कि आप ये कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि सर ऑफलाइन ऑनलाइन फॉर्म भरना चाह रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा पा रहा है, कहाँ पे फॉर्म भरेंगे सर। अभी बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में फॉर्म भराया जा रहा है या नहीं जा रहा है। ऑनलाइन जितने भी कॉलेज हैं उनके जो वेबसाइट हैं उस पर केवल एक ही काम की चीज़ है, वो है उनका कॉन्टैक्ट नंबर। उस कॉन्टैक्ट नंबर 2-3 नंबर होगा, उसमें 2-3 नंबर उठाइए, ट्राई कीजिएगा, फ़ोन लगेगा, कोई उठाएगा, कभी कभी 10 मिनट बाद उठाएगा, कभी नहीं उठाएगा। 2-3 नंबर पे 2-3 बार ट्राई कीजिएगा, कभी ना कभी कोई उठाएगा और आपके सारे सवालों का जवाब देगा। आप गांव से फ़ोन करते हो, शहर से फ़ोन करते हो, किसी बड़े से बड़े कॉलेज में फ़ोन करते हो, झिझकना नहीं है, परेशान नहीं होना। जो सवाल है बिंदास पूछो। ये पूछो कि कब से आपका फॉर्म भराया जा रहा है, कि एडमिशन प्रक्रिया आपकी क्या है, कितना खर्चा आएगा, फॉर्म का कितना कीमत है, सब कुछ बिंदास पूछो उस आदमी से। वो उसी काम के लिए बैठा हुआ है आपको अपना नंबर देकर, तो उससे झिझकने की जरूरत। लेकिन उस वेबसाइट में जाकर केवल इतना ही देखो, उसके अलावा उस वेबसाइट में देखने लायक कुछ नहीं रहता है। ये ऑनलाइन भरा रहा है, ऑफलाइन भरा। यहाँ बिहार के अंदर जब तक रजिस्ट्रेशन चल रहा होता है तब तक एडमिशन चल रहा होता है। एक तरफ रजिस्ट्रेशन चल रहा होता है, एक तरफ एडमिशन चल रहा होता है। 1 महीने बाद एग्ज़ाम हो रहा होता है, बैक डेट में यहाँ एडमिशन लिया जाता रहता है। तो यहाँ पे ये मत समझिए आप, मतलब वो चाक चौबंद व्यवस्था नहीं है, सब कुछ इतना अचूक नहीं है कि जितना कि आप बाहर में बैठकर, अपने गांव में बैठकर, अपने शहर में बैठकर उसको हवा बनाए हुए, इतना कुछ नहीं है। कभी भी आप आएंगे एडमिशन होगा। अब उस एडमिशन जब आपका हो जाएगा, पर आपकी सोच ये होनी चाहिए कि जिस सेशन में हम एडमिशन ले रहे हैं उसकी शुरुआत हुई हो, ताकि हमको वक्त मिले पढ़ने का। हम इंटर ग्रेजुएशन की तरह एक नॉर्मल लॉ के स्टूडेंट बनकर ना रह जाए। ये नहीं कि गाइड से रट कर फिर से जो है पास कर लिया, डिग्री मिल गई, समय गुजर गया, ये भी बाकी डिग्रियों की तरह एक डिग्री मिल गया। ऐसे नहीं, एक जुनून के साथ, एक जोश के साथ और मज़े के साथ जो है आप इस कैरियर में जब उतरेंगे तभी ये कैरियर आपका हो पाएगा, आप इस कैरियर के हो पाएंगे। तो पहली बात कि जिस सेशन में एडमिशन शुरू हुआ है उसमें एडमिशन लीजिए, पता लगा लीजिए। ये नहीं होता है ऑफलाइन, अगर आप देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं कि नहीं हो रहा है, फॉर्म भराया जा रहा है, तो ऑफलाइन भरता होगा। जैसे कि बिहार इंस्टीट्यूट में भी ऑफलाइन जो है वो फॉर्म चल रहा है, तो वहाँ पे जाइए, उस कॉन्टैक्ट नंबर से पूछिए कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तीसरी बात जो आप लोग अक्सर करते हैं, आप लोग यहाँ पूछते हैं, यहाँ कमेंट करके मुझसे पूछते हैं या बाकी लोगों से पूछते हैं कि सर किस कॉलेज में, उस कॉलेज में अभी हो क्या रहा है, कितना उसमें लगेगा फी। ये सब आप खुद पूछिए, क्योंकि ये कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं। इंटरनेट पे आपको नंबर मिल जाएगा। और मेरा एक आपको सुझाव है कि ऑनलाइन फॉर्म क्यों भरना है।
अगर आप आर्मी में नहीं है, डिफेंस में नहीं, आप ऐसे जॉब में नहीं, अगर ऐसे परेशानी है कि जहाँ पे आप एक दिन का भी वक्त नहीं निकाल सकते हैं तो अलग बात। लेकिन अगर आप एक दिन का वक्त निकाल सकते हैं, बस पकड़ कर आप आ सकते हैं, अगर आप मान लीजिए कोई गांव की लड़की ही है लेकिन वो अपने भाई के साथ या अकेले भी आ सकती है, पटना, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, कोई तो इर्द गिर्द का शहर होगा जहाँ पे कि आप आकर अपने कॉलेजों को देख सकते हैं। वहाँ जो लॉ कॉलेज है उसको देखिए, ऑनलाइन फॉर्म मत भरिए, कॉलेज में आइए, कॉलेज के कमरों को देखिए, क्लासरूम को देखिए, फैकल्टी से मिलिए, पुराने स्टूडेंट से मिलिए, कुछ जो नए एडमिशन ले रहे हैं उनके साथ नंबर एक्सचेंज कीजिए। एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट होता है जिसमें एक बैच के एक सेशन के सारे लड़कों लड़कियों का जो है वो नंबर रहता है, जिसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी अपडेट आपको मिलता रहेगा, वो सब कीजिए। लाइब्रेरी को जाकर देखिए। कहने का मतलब कि आप अपने ज़िंदगी का 3 साल एक कॉलेज को दे रहे हैं तो उसके साथ एक आपका अटैचमेंट भी होना चाहिए, उसको देखना, उसको महसूस करना, वो वहाँ पे आपकी उपस्थिति भी होनी चाहिए। ये सब कुछ करके, लाइब्रेरी को देखकर, जब 2-4 किताब लेकर, फैकल्टी से मिलकर आप लौट रहे होंगे तो एक अलग ही आप अपने अंदर जोश और मजबूती फील करेंगे। आपको लगेगा कि हाँ, अब आप एक सिलसिला में जो है वो शामिल हुए हैं, अब जो है सो आपने एक नई शुरुआत की है। ऐसे घर बैठकर ऑनलाइन फॉर्म भर दिए, फिर कब एग्ज़ाम का डेट होगा वो देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, डेट हो गया, आ गया तो 4 गाइड ले लिए, उसको पढ़ लिए। इस तरह से ज़िंदगी को मत बनाइए, इस तरह से कुछ होना जाना नहीं है, फ़ायदा नहीं है। चाहे कितना भी सिंपल कॉलेज हो, 45,000 में आपका 3 साल हो रहा हो, लेकिन उस कॉलेज में जाइए, उसको अपना समझिए, उसको अपना मानिए। वहाँ पे जो फैकल्टी होंगे काबिल होंगे, बिल्कुल काबिल होंगे। बहुत से स्टूडेंट को मैं देखता हूँ कि अपने ही कॉलेज के फैकल्टियों का मजाक उड़ा रहे होते हैं। नहीं, जो आपके शिक्षक होते हैं वो सबसे काबिल होते हैं, वो जो गाइड करेंगे, वो जो बताएंगे, बिल्कुल सही बात होगी। उसको समझिए, उसको सुनिए, हम लोगों से सलाह मशवरा लीजिए, उसके बाद आप गाँव में रहकर टॉप कर सकते हैं लॉ कॉलेज। मैंने ऐसे लोगों को देखा है अपनी ज़िंदगी में जो अलग अलग उम्र और आयु के थे, लेकिन उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ने के लिए LLB किया, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, और वो 50 साल के थे, 45 साल के थे, और उन्होंने अलग अलग काम करते थे, उनका वक्त बिजी था, फिर भी उन्होंने जो है पढ़ाई की, अपनी लड़ाई लड़ी और उसमें जीते। ऐसे ऐसे उदाहरण और अपवाद हैं, और ये कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, बहुत से ऐसे लोग हैं। बस एक बार दिल के अंदर ये लॉ जल जानी चाहिए कि अब हमको इस तरह से ये चीज़ें करनी है, अब हमको इस तरह से एडवोकेट बनना है, अब हमको इसमें इस तरह से पढ़ना है। किसी भी चिंता, कोई बहुत से लोगों का चिंता होता है कि LLB करेंगे, इंग्लिश से करेंगे, हिंदी से करेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है भाई, जिसमें करना चाहो कर सकते हो, वो अलग बात की बात है, उस पर अलग फिर से वीडियो बना देंगे, फिर से विचार विमर्श होगा। पर अभी आप इस कन्फ्यूजन से निकलिए, आपका वक्त बीता जा रहा है। 20-21 सेशन में एडमिशन हो गया, उनका एग्जाम हो गया, 21-22 में हो गया, उनका एग्जाम हो रहा है, 22-23 में फिर अब होने की बात हो रही है, 22-23 में कई जगहों पे एडमिशन, वो भी वक्त बीत जाएगा। कब आप डूब निकलोगे अपने घेरे से, कब जाके एडमिशन लोगे, कब जाके पढ़ाई शुरू करोगे, कब तक ये पेश में रहोगे कि क्या होगा नहीं होगा, कौन सा कॉलेज, ये कॉलेज, वो कॉलेज। अच्छा, अगर आप बड़े शहरों के कॉलेज में नहीं रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको उदास होने की ज़रूरत है। बिल्कुल आप तैयारी कीजिए, जिस कॉलेज से पढ़ रहे हैं उसी कॉलेज से जो है वो आप नाम कमा सकते हैं, उसी कॉलेज से जो है सो आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। वो आपके अपने हाथ में है। आप उन फैकल्टियों के टच में रहिए, बीच बीच में कॉलेज जाते रहिए, ये कीजिए। और अभी एडमिशन हो रहा है, बहुत से जगहों पे एडमिशन हो रहा है, 22-23 सेशन में भी हो रहा है, 21-22 में भी अब नहीं हो रहा होगा, 1-2 कॉलेज में हो रहा है, 22-23 सेशन में एडमिशन हो रहा है। वहाँ जाइए, पता लगाइए, एडमिशन लीजिए, अपनी शुरुआत कीजिए। अपने परिस्थितियों के तौर पे ये मत कीजिए कि भाई अभी हम एंट्रेंस टेस्ट निकाल ही नहीं सकते हैं और हम जाकर बैठ गए कि तो सीनियर लड़का इसमें देख लेता है, वही जो है उसको रिजल्ट। कोई सीनियर वीनियर लड़का लड़की नहीं देखता है, वो वहाँ का कलर ही देखेगा। और अगर उसको आप नहीं क्रैक कर पाएंगे तो दूसरा, अगर उसको मैनेज करने की तरफ आप जाएंगे कि टेस्ट को मैनेज कर ले, तो अच्छा खासा पैसा खर्च होगा। लगभग जितना एडमिशन फ़ी लेता है उतना ही वो लोग ऊपर से भी ले लेता है। तो उस चक्कर में मत पड़िए। अपनी शुरुआत को इस गलत तरीके से मत शुरू कीजिए, वाजिब तरीके से शुरू कीजिए। जहाँ भी जिस कॉलेज में एडमिशन लीजिए, ठोक बजा के देखिए, उसको जानिए। उस कॉलेज के बारे में हो तो मुझसे पूछ लीजिए, अगर कन्फ्यूजन हो हम लोग पता लगा कर आपको बताएंगे। लेकिन सक्रिय हो जाइए, चौकन्ना हो जाइए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, वहाँ पे एडमिशन लीजिए और उसमें जो भी सवाल हो आप मुझसे पूछ कर कीजिए, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। 16-17 जो लॉ कॉलेज हैं जिसमें बिहार में की पढ़ाई हो रही है, उन लॉ कॉलेजों का पता लगाइए, इंटरनेट पर सबका लिस्ट है, कॉन्टैक्ट नंबर सबका है, उनसे बात कीजिए, वहाँ पे जाकर उनसे मिलिए। उसमें कोई सवाल हो, कोई कन्फ्यूजन, बिल्कुल पूछिए, मैं बिल्कुल आपको जवाब दूंगा। जय हिंद। और इस तरह की जानकारियों के लिए चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। जय हिंद।